दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। उपस्थित होकर के आप लोगों को ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि आज अभिकर्ता सुरक्षा और भुगतान दोनों को लेकर के, ऐसा नहीं कि भुगतान को लेकर के नहीं, भुगतान को लेकर के भी और अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के हाईकोर्ट लखनऊ बेंच गए, जहाँ पे हमारी पीआईएल लगनी थी। सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। अभी शायद 2-4 दिन लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धन का अभाव है। और जब आप अच्छे कार्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जहाँ कहते हैं विश्वास होते वहीं धोखा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास तो करते ही हैं। जल्दबाजी में देखा जाए, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका परिणाम पहले भी भोगे हैं और आज भी हम भोग ही रहे हैं। तो कुछ ऐसे निर्णय हैं जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के लिए जाते हैं और सही समय पे निर्णय लिए जाते हैं। वो सही समय, वो वक्त आ गया है। और सत्य का सामना करना सीख लो। सत्य से आप मुंह मत चुराइएगा। आप अंधभक्ति छोड़ दीजिएगा। अंधभक्ति बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि भक्ति करो ठीक है, लेकिन अंधभक्ति नहीं। गलत को गलत कहना सीख लीजिएगा। गलत को गलत ही कहना है, सही को सही कहना है। अगर ये ताकत, ये क्षमता आपके अंदर नहीं है तो चाहे कोई राज्य हो, कोई देश हो, हमेशा उनका शोषण किया गया है और शोषण करते रहेंगे लोग। इसीलिए आप विरोध करना सीखें कि जो गलत है उसका विरोध करें, जो सही है उसका साथ दें। और कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए, जो अभिकर्ता सुरक्षा की मैं बार बार देखिए, केंद्रीय कानून वर्ष 2019 की बात की जाए, कानून बहुत ही लाजवाब है, क्रांतिकारी कानून है। भुगतान का प्रावधान भी वो राज्य सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि 180 दिन कार्य दिवस जो है केवल विवेचना का होगा। उसके बाद में प्रॉपर्टी यानी कंपनी को नोटिस भेजना, कंपनी की प्रॉपर्टी अटैच करना, अन्य और कार्य जो है वो करने में टाइम लगेगा। आप समझ सकते हो 180 दिन में। और जब 2-3 गुना की बात होती है, 2-3 गुना छोड़ो, मूलधन ही मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उस कानून में क्या लिखा, बहुत सारे कानूनों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या वैसा होता है क्या? आप इतना तो समझदार हो, इतनी तो बुद्धि आपके पास है, आप सारे लोग समझ रहे हो। गलत को गलत कहना सीख लीजिएगा, गलत का विरोध करना सीख लीजिएगा। और अंधभक्ति छोड़ दो, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। भक्ति करो, अंधभक्ति मत करो। और भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं दोस्तों। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं परसों, ये भरोसा हिंदुस्तान में ठगों ने, ठग कंपनी ने, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, बड़े बड़े संगठनों ने, जो लगातार आज भी लूट रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं और अपना दोष किसी दूसरे पे दे रहे हैं। तो ऐसे संगठनों से भी सावधान हो जाओ। यही आपके लिए, आपके हित में अच्छा है। आप आज की डेट में देखा जाए 90% अभिकर्ता साथी आंदोलन में शामिल होते हैं। उन्हीं का आज भी तब भी शोषण हो रहा था, आज भी शोषण हो रहा है। और इस शोषण से आपको बाहर निकालने के लिए ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन आपके साथ खड़ा है। और एक सच्चाई को जान लीजिएगा, आज उत्तर प्रदेश में एफआईआर, अगर अभिकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो लगभग इनकी संख्या 115 हो गई है। लगातार एफआईआर अभिकर्ताओं के ऊपर दर्ज हो रही, जिन्होंने 180 दिन के लिए भुगतान के लिए आवेदन कराया था, समय पूरा हो गया, ज़्यादा हो गया, वहाँ से भी कहीं ना कहीं निवेशक के ऊपर दबाव बना करके, मैं किसी भी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बता दूँ, वो हमारे जिला अध्यक्ष भी आज रो रहे हैं, परेशान हैं। हमारे कुछ जिलों के जिला अध्यक्ष ऐसे भी हैं कि 10 से 12 हज़ार रुपये महीने निवेशकों को उनको देना पड़ रहा है और अपने दर्द को किसी से कह नहीं पा रहे हैं। उनके बहुत सारे ऐसे लेटर हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, बहुत सारे अभिकर्ताओं के, बहुत सारे ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं के मेरे पास लेटर है, जिनसे जबरन थाने में जबरन लिखाया जा रहा है और जबरन लिखवा करके निवेशकों को पैसा दिलाया जा रहा है, जो कि अन्याय नहीं बल्कि एक अत्याचार है। कल देखा जाए उरई में ऐसा मैटर आया, वहाँ भी लिखवा लिया गया कि 10,000 वो अभिकर्ता देगा, जबरन लिखवाया पुलिस ने। क्षेत्राधिकारी से ने में मुझसे बात नहीं, अगर मेरी बात हो जाती तो शायद ये चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन वो पहले ही लिखवा लिया गया था।
दूसरी चीज़, आज देखा जाए कन्नौज, यानी 1 नवंबर 2023 कन्नौज में कल से एक बंदे को बैठा रखे थे, अभिकर्ता है जो पिछले जो संगठन में थे उसका एक पदाधिकारी भी है जिसको कल से बैठा रखे थे। आज उसके ऊपर 151 का मुकदमा करके और चौकी में बुलाया गया, थाने में रात भर बैठाया गया और आज उसे जो है उसकी चालान भेज दी गई, एक केवल अकेले उसे अभिकर्ता को 151। जबकि ये गैर जमानत का देखा जाए जमानत बाहर से हो जाएगी, इसमें चल जाएगा नहीं, लेकिन परेशानी बन गई। अब वो तहसील से अपनी जमानत करा रहा है और उसके साथ में उसका एक वीडियो बना लिया है थाना अध्यक्ष ने, और एक कागज़, सादे कागज़ पे लिखवा लिया गया है कि 3 महीने में आप इनका पैसा वापस करोगे। अगर आप वापस नहीं करोगे तो अन्य विभिन्न धाराओं, अपराध की धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस सच्चाई को कब समझोगे? लगातार अभिकर्ताओं का वो अंधभक्त जो अभी बचे हुए हैं, जिनका भी नंबर नहीं आएगा, परेशान न हो, नंबर तो उनका भी आएगा। लेकिन आप जिन जिन लोगों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो सच्चाई का सामना आप करना शुरू किए, फेस करना शुरू किए। कहते ना, जब जीवन की हकीकत से सामना होता है तब एक मैसेज आता है, भैया जो रमेश सिंह कह रहे थे वही सही है। तो कब समझ में आएगा दोस्त? आज भी एक अभिकर्ता को 151 के तहत भेजा गया, तहसील से जमानत हो जाएगी, वो छूट जाएगा। उससे लिखा लिया गया है कि 3 महीने में आप अगर पैसा नहीं देते हैं तो अपराध के अन्य धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा, यानी विधि सम्मत तरीके से आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और वो पार्टी आपके खिलाफ मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र है। तो इन बातों को आप कब समझोगे? अरे आप अभिकर्ता हो, आप ही लोग 90% आ रहे हो आंदोलन में। हमारे बहुत ऐसे निवेशक साथी हैं जो वास्तविक में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं, लेकिन कितने % हैं ये आपको पता है। लेकिन मैं आप सारे अभिकर्ता साथियों से कहता हूँ, सावधान हो जाओ, सही समय है, सही वक्त है, जाग जाओ। मैं तो हाई कोर्ट चला गया हूँ आप लोगों की सुरक्षा को लेकर के। जब आपको लगे कि वास्तविक में रमेश सिंह सही हैं, मैंने अपने लिए कोई उस संगठन से रिजाइन नहीं दिया था, आप लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, आपके दर्द को लेकर चिंतित था। और आप लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे बातें हुई थी, उन लोगों ने उस समय कहा था कि सर इसके लिए आप करिएगा। आज वही लोग हमारे खिलाफ खुद षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। हम विजय हासिल करेंगे, अभिकर्ता सुरक्षा भी कराएंगे। लेकिन दोस्तों, जितनी जल्दी सत्य का सामना कर लोगे उतनी जल्दी आप छुटकारा पा जाओगे। और भुगतान तो हर हालात में आप सुनिश्चित करा देंगे, लेकिन पहले जब विलम्ब हो भुगतान में तो अभिकर्ता सुरक्षा पहले आ जाती है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम आपके साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।